पर बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार तापमान गिरने से उत्तर भारत में सर्दी का सितम बरकरार है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में धुंध और शीतलहर अब देखी जा रही है। हरियाणा के करनाल, भिवानी, हिसार समेत कई जगहों पर कोहरा बना हुआ है। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट हैं। तो देखिए, अब कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में पड़ता है, जिसका असर अब उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समेत यूपी समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। शीतलहर का कहर जारी है और कोहरा भी देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, इंडिया गेट की तस्वीर, एम्स और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर। कोहरे के कारण दिल्ली में कई जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही हैं। तो असर अब कोहरे का देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने की भी संभावना है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली और इससे भी और ज्यादा ठंड बढ़ती हुई नजर आई और भी अब ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब आने वाले कुछ एक दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से लगातार ही कहा जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप हरियाणा से देखिए, करनाल और यमुनानगर, जहां पर धुंध आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी काफी कम है। और करनाल की तस्वीर आप देखिए, आई थिंक 50 मीटर का जिक्र करें तो यहां तक भी विजिबिलिटी नहीं है। अयोध्या, यूपी की आप तस्वीरें देखिए, यहां पर भी विजिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि अब कोहरा लगातार देखा जा रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट और कोहरे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिनेश सहरावत पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और गगन सांगर हमारे साथ जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। सबसे पहले दिनेश, आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार देखिए अब कोहरा देखा जा रहा है और भी कई जगहों का हम जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली में जिस तरीके से अब कोहरे जैसी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पलवल में क्या कुछ है? सुबह के समय कितना कोहरा रह रहा है? रात को क्या कुछ हालात है? पूरे में दिन रात की बात करूं तो सुबह सुबह हल्का कोहरा जरूर रहता है, लेकिन जिस तरह से जब सूरज निकलने लगता है तो कोहरा हो जाता है। लेकिन जो देहात के एरिया हैं, गांवों के एरिया हैं, वहां पर मैं आपको तापमान की बात करूं तो पलवल का जो आज का तापमान है जो है 8.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है और अधिकतम जो तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस के करीब है। और जो मौसम विभाग की जो है चेतावनी है, जिस तरह से पूरे हरियाणा में जो ठंड को लेकर अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में कई जगह पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। जिस तरह से कल दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी हुई, उसका असर यहाँ दिख रहा था। कहीं न कहीं जो ठंडी हवाएं पलवल जिले में पूरे दिन चलती रही। अब आज की बात करें तो आज हल्की थोड़ी सी सर्दी से राहत है, क्योंकि सुबह से ही सूरज निकल गया है। धूप खिलने की वजह से कहीं न कहीं पलवल के लोगों को सर्दी से राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जब सूरज की धूप निकलती है तो जो लोग हैं वो धूप को सेकते हैं, कहीं न कहीं काफी राहत मिलती है सर्दी से। लेकिन जब कोहरा ज्यादा छा जाता है तो ऐसे में जब सूरज नहीं निकलता है तो लोगों को ठंड से जूझना पड़ता है। ठंड की वजह से जो ड्यूटी जाने आने वाले लोग हैं उनको परेशानियां होती हैं। रोजमर्रा के लिए जो घर से निकलते हैं, कामकाज प्रभावित होता है, क्योंकि जब बाजारों की बात करें तो जिस तरह से कोहरा है तो ग्राहक भी कम बाजार में पहुंचते हैं। कहीं न कहीं उनको इंतजार रहता है धूप निकलेगी तो ही घरों से बाहर जो ग्राहक निकलते हैं। अब बात करें जिस तरह से ये कोहरा जब ज्यादा बढ़ता है तो कहीं न कहीं किसानों के लिए लाभदायक होता है। जो किसानों की गेहूं की फसल है या फिर अन्य कई फसलें हैं, उनसे कोहरे की वजह से फायदा होता है। लेकिन जब कोहरे की जगह पाला ज्यादा पड़ता है, पाले की वजह से कहीं न कहीं लोगों को भी परेशानियां होती हैं, किसानों को भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि कई फसलें ऐसी हैं जो जिससे पाला प्रभावित करता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उत्पादन में कमी आती है। तो ऐसे में जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया कि जो है हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन आज पलवल की बात करें तो पलवल में मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सुबह बिल्कुल, तो पलवल की तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं और कुरुक्षेत्र कुछ और। आप बने रहिए हमारे साथ। कुरुक्षेत्र से भी गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रही हूँ काफी धुंध जो है देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर धुंध का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल चविष्का, देखिए तापमान कहीं न कहीं 9 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। जिस तरीके से परसों की बात की जाए तो बूंदाबांदी की वजह से जो है ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। शीतलहर का कहर जो पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। देखिए, माना जा रहा था जो मौसम विभाग के द्वारा कहा गया था कि 25 तारीख के बाद कहीं न कहीं मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, और वही देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवेज की बात की जाए या राज्य मार्गों की बात की जाए तो कहीं न कहीं कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से बात
बात की जाए तो लोग अब अपने आप को कवर कर कर ही घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए पीछे देख ही रहे हैं आप, एक धुंध की चादर, सफेद चादर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ठंड अभी बढ़ने को लेकर ही है। आहिस्ता आहिस्ता तापमान में भी लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो या दिल्ली की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसी तरह का असर रहेगा। और जिस तरीके से बात की जाए तो देखिए हल्की बूंदाबांदी हुई थी और देखिए कोहरे की चादर देखने को मिल रहा है। जो गेहूं की फसल होगी उसके लिए काफी लाभदायक होगी, लेकिन देखिए विजिबिलिटी भी काफी कम देखने को मिल रही है। हर एक चीज के एक फायदा होता है और एक नुकसान होता है। तो देखा जा सकता है कि जो धुंध पड़ रही है और कोहरा पड़ रहा है गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। लेकिन देखिए सड़कों पर वाहनों की गति भी काफी धीमी देखने को मिल रही है। जो लोग हैं अपने व्हीकल को चला भी रहे हैं वो अपनी कार या मोटरसाइकिल व्हीकलों की जो है लाइट जलाकर या पार्किंग लाइट जलाकर ही चलाते हुए नजर आ रहे हैं, रिफ्लेक्टर टेप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि मौसम विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि 25 तारीख के बाद जो है मौसम में बदलाव जरूर आएगा, तो ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले जो दिसंबर तो देखिए खत्म हो ही चुका है और जनवरी की बात की जाए, जनवरी में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। धुंध बहुत ज्यादा पड़ेगी और ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। ऐसे में देखने वाली बात है कि तापमान कितने डिग्री तक जाता है, क्योंकि हरियाणा के कुछ ऐसे जिले भी है जिनका टेम्परेचर शिमला से भी काफी शिमला के बराबर जितना शिमला में टेम्परेचर होता है उतना ही हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिला है। तो ऐसे में ठंड अभी बढ़ने को लेकर है। जी चविष्का। बिल्कुल गगन, देखिए तस्वीरों में भी देख पा रही हूँ काफी विजिबिलिटी यहाँ पर अभी कम नजर आ रही है। कितने मीटर तक आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर अभी 9 बजे का समय है और इतनी ज्यादा धुंध अगर कुरुक्षेत्र में देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं जब सर्दी और बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या कुछ हालात रहेंगे? बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो तकरीबन 70 मीटर कह सकते हैं कि 70 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र देखिए अभी मौसम विभाग के द्वारा देखिए कहा गया है कि हल्की बूंदाबांदी कुरुक्षेत्र में जरूर देखने को मिल सकती है। अगर जो बूंदाबांदी होती है तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और देखिए विजिबिलिटी भी काफी कम देखने को मिलेगी। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से बात की जाए तो धुंध बहुत ज्यादा पड़ रही है, वाहनों की गति भी काफी कमजोर देखने को मिल रही है। और ऐसे में देखिए जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है तो ऐसे में सरकार के द्वारा उनके लिए रहन बसेरे की सुविधाएं करवाई गई है ताकि वो रात को जो है ठंड से बचाव कर सके, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ठंड की वजह से काफी लोग अपनी जान भी गवा देते हैं। तो ऐसे में सरकार पूरे हरियाणा के अंदर बात की जाए तो रहन बसेरे बनाए गए ताकि लोग आराम से जो है, जो लोग बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों पर सोकर रात गुजारते हैं वो चैन की सांस ले सके रात को सो सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है सरकार भी को लेकर जो अलर्ट देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवेज की बात की जाए जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हाल ही में वहां पर हमने देखा भी है वहां पर कि जो रिफ्लेक्टर टेप्स और जो रेड लाइट जो है लगाई गई है ताकि तकरीबन आप लगा लीजिए 200 मीटर दूरी से ही पहले पता चल जाता है कि वहां पर लाइटेज अलग अलग लगाई हुई है ताकि पता लग सके लोगों को, आम जनता को, कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई हादसा ना हो सके। तो ऐसे में देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो है लोगों से अपील जो है की जा रही है कि वाहनों की गति थोड़ा धीमी रखें और जो लाइट है वो लोड बीम पर चलाएं ताकि आने वाले जो वाहन आगे आ रहा है तो उसकी आंखों पर इसका असर ज्यादा ना पड़े। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी ठंड बढ़ने को लेकर ही है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो बिल्कुल अगर देखिए अब टेम्परेचर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है जिसकी वजह से लगातार शीतलहर और कोहरे का असर बना हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। दिनेश, देखिए पलवल की तस्वीर आपने दिखाई, यहाँ पर फिलहाल अभी कोहरा नहीं देखा जा रहा है, हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा जरूर देखा जा रहा है। आसपास के क्षेत्र में, आसपास की जो जिले हैं जुड़ते हुए, वहां पर क्या कुछ स्थिति है कोहरे को लेकर? देखिए मैं आपको बता दूं कि पलवल शहर में कोहरा कम है, क्योंकि सुबह सुबह जब कोहरा थोड़ा होता है उसके बाद धूप निकलने के बाद कोहरा कहीं न कहीं गायब होता चला जाता है। लेकिन जो पलवल जिले के देहात के गांव हैं उनमें कहीं न कहीं थोड़ा कोहरा होता है, क्योंकि जहाँ पर जो है देहात होता है, खेत होते हैं, वहां पर कोहरा पड़ जाता है। लेकिन बात करें जो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जिस तरह हमारे लगते हुए मेवात हैं, हमारे लगता हुआ फरीदाबाद जिला है, तो ऐसे में कोहरा सुबह सुबह वहां भी दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं सर्दी वहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से सर्दी
बढ़ती है, क्योंकि जब दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी होती है तो उसका असर सीधा सीधा फरीदाबाद के साथ साथ पलवल पर पड़ता है। पलवल की बात करें या फरीदाबाद की बात करें तो कहीं ना कहीं जो शीतलहर चल रही है, जिस तरह से पलवल के टेम्परेचर की बात करें, जो पलवल का जो तापमान है वो 8.6 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है न्यूनतम तापमान है, अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के करीब है। तो जो दोपहर की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंचने की संभावना, जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है। लेकिन आज की बात करें पलवल में, ऐसा लगता नहीं है कि आज बारिश हो सकती है, क्योंकि पूरी तरह मौसम पलवल का साफ है। बात करें दूसरे जिलों में कहीं न कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि 102 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग की तरफ से पहले कहा गया था। अब फिलहाल क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? विभाग ने कहा था कि बीते हुए 2 दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन परसों यहाँ पलवल में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। कल हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में हुई, लेकिन पलवल में उसका कोई असर नहीं दिखा। हालांकि सर्दी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन आज जिस तरह से मौसम विभाग ने अंदेशा जताया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगता नहीं है कि पलवल में बारिश होने की संभावना है, क्योंकि सुबह से ही सूरज निकल गया है। कहीं न कहीं पलवल के लोगों को आज सर्दी से राहत तो कहने का खास तौर पर पलवल का जो मौसम है वो काफी साफ है। इसके अलावा और भी कई ऐसे जिले हैं हरियाणा के जहां पर फिलहाल कोहरा और जिस तरीके से धुंध आप देख रहे हैं, शीतलहर का असर जारी है और ठंड बढ़ती नजर आ रही है। दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। और गगन, आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल लगातार आपको बता रहे हैं कि उत्तर भारत में अब ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कोहरा लगातार बना हुआ है, विजिबिलिटी अब काफी कम हो गई है। आने वाले और दिनों में भी विजिबिलिटी और कम होती नजर आएगी, क्योंकि कोहरे का असर देखने को मिलेगा।